मंदसौर की निर्भया की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन देश गुस्से में है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस घटना को कुछ लोग मजहब से जोड़ रहे हैं, तो वहीं इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। मंदसौर की दर्दनाक घटना पर हो रही सियासत और मजहबी रंग देने की कोशिश पर हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों हर बार जब भी इस तरह की घटना पेश आती है तो इस तरह की स्थितियों को सुधारने के बजाय सियासत होने लगती है और धर्म को लेकर लड़ाई होने लगती है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस घटना से जुड़ी हुई हैं। मासूम से दरिंदगी जो हुई, ये सारी सी बजाय सियासत होने लगती है और धर्म को लेकर लड़ाई होने लगती है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस घटना से जुड़ी हुई हैं। मासूम से दरिंदगी जो हुई, ये सारी सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, इसकी पृष्ठभूमि और इसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं। लोग लगातार गुस्से में हैं। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आरोपियों को फांसी की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पूरी घटना पर। मेरे साथ जो पैनल है उनका तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ अनिला सिंह जो कि स्पोक्स पर्सन बीजेपी की हैं, वो जुड़ेंगी। प्रेरणा सिंह जो कि स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टूडियो से। विजय शंकर तिवारी वीएचपी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में प्रेरणा आपसे करूंगी। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश जो है वो अब रेप प्रदेश बन गया है और कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल दे देना चाहिए। जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं तब से 40,000 महिलाओं के साथ वहां पर बलात्कार जैसी घटनाएं घट चुकी हैं। आज अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है जहां पर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले हैं। नी जर्क रिएक्शन हुआ, ये वाली घटना हुई, शिवराज सिंह जी ने बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि इनको फांसी की सजा दिलाएंगे। हमें शक है उन पर, क्योंकि अभी तक कन्विक्शन रेट रेप के केसेस में सबसे कम अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अगर उनका इस्तीफा मांगा है तो बिल्कुल ठीक मांगा है, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी है वहां की महिलाओं को। सवाल यही है कि क्या इस तरह के हालात में अभी जिस तरह का मुद्दा उठा है उसमें ये चर्चा होनी चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद पे बने रहना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? क्या जिम्मेदारी सीएम की नहीं होती? क्या जिम्मेदारी बिल्कुल सीएम की होती है, लेकिन चर्चा का विषय अगर वो नाकाम रहे हैं है या नहीं है, ये हम अगर वो नाकाम रहे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में तो बिल्कुल उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था खुद ही, मॉरल ग्राउंड्स पे। अगर वो नहीं दे रहे हैं और हमने मांगा है तो वो इसलिए मांगा है कि पूरी तरीके से विफल मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके शासनकाल में महिलाएं कहीं से भी उनकी हालात में सुधार नहीं आया है, बल्कि बद से बदतर हुए हैं। बिल्कुल उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिला जी हमारे साथ जुड़ गए। अनिला जी, आप क्या जवाब देंगी इस बात का? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद उनसे संपर्क हमारा पूरी तरह से नहीं बन पाया है। ये बहरहाल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार वहां पे किस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग आरोपियों को सजा देने के लिए कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। इंडिया गेट पर ये लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं और फांसी देने की मांग कर रहे हैं लोग। मेरे साथ मेरे दोनों संवाददाता कुमार सोनू और सरस्वती चंद भी जुड़े हुए हैं, उनसे जरा वहां के हालात के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कुमार, ये बताइए, वहां पर अभी भी प्रदर्शनों का जो दौर जारी है, लोग क्या कह रहे हैं? कि क्योंकि मामला इतना गंभीर है और सबसे बड़ी बात जो ये घिनौना कृत्य है वो एक बच्ची के साथ किया गया है, तो लिहाजा किसी भी सूरत में दोनों आरोपियों को फांसी से कम सजा उन्हें मंजूर नहीं है। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। किसी भी समुदाय का से जुड़ा व्यक्ति हो, वो हर व्यक्ति जो है इस पूरे मामले का, पूरी इस घटना का विरोध कर रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर किए जा रहे हैं। फिलहाल हालांकि जो तनाव ना पैदा
हो, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदसौर में स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि महज 7 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना यह बेहद शर्मनाक है, मध्य प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि एक 7 साल की बच्ची उसके साथ इस तरह की घटना की जाए। कहा यह जा रहा है कि ये दूसरा निर्भया टाइप जो है वो गैंगरेप किया गया है। इतना बुरा उस बच्ची के साथ किया गया कि उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसको इंदौर के अस्पताल में रेफर किया गया। तो लगातार मध्य प्रदेश और खासतौर पर मंदसौर के लोगों में बहुत विरोध है और बहुत आक्रोश है इस पूरी घटना को लेकर। हमारे साथ सरस्वती चंद भी है, उनके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। सरस्वती, ये बताइए, क्या आपके आसपास जो लोग खड़े हैं वो इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, या उनका मत क्या है इस पूरी घटना को लेकर? और खासकर उनसे ये पूछिएगा कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सियासत करने लगते हैं, कितना सही मानते हैं आम लोग इसको? मैत्री, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त हम मंदसौर की उस गली में है जहां से कि कैमरे में वो पकड़ा गया था आरोपी, और जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा है। और इस घटनाओं को देखते हुए हमने देखा है कि मंदसौर में लगातार प्रदर्शन हुआ है, आसपास के गांव जो है वो बंद रहे हैं। मैत्री, मैं सबसे पहले आपको उस चश्मदीद से बात कराना चाहूंगा जो उस वक्त मौके पर था। करण है हमारे साथ। करण, थोड़ा बताओ हम लोग को क्या हुआ था उस दिन? मैं पापा का टिफिन लेके यहाँ कांटे गली के यहाँ से आ रहा था, तब वो लड़की घायल अवस्था में मुझको मिली। वो लड़की कह रही थी कि मेरे को घर छोड़ आओ, तो मेरे को घर का पता मालूम नहीं था, तो मैंने कारट पे पड़ा अभिनंदन कॉलोनी। तो मैंने अच्छा, ये बताओ, वो खून था उसके पूरे शरीर में? गला कटा हुआ था? हाँ, गला कटा हुआ था, गले की नस बच रही थी। अच्छा, कितने लोग बता रही थी बच्ची? तो ये वो छोटा बच्चा है जिसने इसको हमने कई बार देखा होगा इस पूरी खबर की कवरेज में। छोटा बच्चा वो है जो उस लड़की को घायल अवस्था में लेकर घर गया, अस्पताल तक पहुंचाया, और ये सारे लोग अपनी अपनी मत रख रहे हैं। दोनों रिपोर्टर्स के पास दोबारा मैं लौटूंगी। लेकिन प्रेरणा जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने अभी ये बात कही ना कि शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी बनती है और उनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। आपको याद होगा निर्भया से हम तुलना कर रहे हैं इस इंसिडेंट की भी, और निर्भया कांड जब हुआ था तब शीला दीक्षित ने रिजाइन नहीं किया था। देखिए, निर्भया हमारे दौर में हुआ और मुझे बड़ी शर्म आती है कहते हुए, और हमें बड़ा खेद है, मगर निर्भया से हमने क्या आपने सीखा? क्यों नहीं कहा कि जिम्मेदारी उनकी है और उनको स्टेप डाउन करना चाहिए? उनकी जिम्मेदारी थी और हमने उस समय भी कहा, शीला दीक्षित जी ने जिम्मेदारी ली भी थी, मगर निर्भया से हमने क्या सीखा? बहुत हुआ नारी पर वार। अब की बार मोदी सरकार का जब नारा आया था तो मेरे जैसी लाखों महिलाओं के अंदर एक उम्मीद, लाखों महिलाओं सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपके सवाल के जवाब पर ही आ रही हूँ। मेरे जैसी लाखों महिलाओं के अंदर एक उम्मीद जागी थी कि अब देश में दोबारा निर्भया नहीं होगी, मगर क्या हुआ? में तो मुख्यमंत्री क्या हुआ? क्या महिलाएं इतनी तजुर्बा रखने वाली पॉलिटिकल निर्भया ऐसा निर्भया उन्होंने रिजाइन किया था। निर्भया जो सियासत की बात नहीं हो रही है प्रेरणा जी, विजय शंकर, मैं सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, मगर सरकार तो इस तरह की जाते रहेंगे, जाने चाहिए। पिछली बार भी हम इस तरह के मुद्दे पर बैठ चुके हैं, बहस कर चुके हैं, और जब भी इस तरह का मुद्दा होता है, 8 साल की छोटी बच्ची की यहाँ पे बात हो रही है और हम ये बात कर रहे हैं कि सीएम को रिजाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी ताजा 3-4 दिन की घटना है। इनके युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो भी मुस्लिम ही हैं, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया उनके कार्यकर्ता ने। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहना? प्रेरणा जी, देखिए, वो आरोप झूठे हैं और उनको क्या आपको पता है? प्रेरणा जी, आपको पता है? प्लीज, क्या आप तफ्तीश जाना आपको पता है? क्या आप उन आरोपों की तुलना इस निर्मम कानून से कर सकते हैं? किसी भी बलात्कार जो आरोप लगा रही है झूठी हो गई, वहाँ पर एक महिला की व्यथा आपको दिखाई नहीं पड़ी। अगर उनके प्रेरणा जी, वहाँ पर आपको एक लड़की की व्यथा दिखाई नहीं पड़ रही है। उनको सजा होनी चाहिए। प्रेरणा जी को वहाँ पर एक लड़की की व्यथा दिखाई नहीं पड़ रही, वो आरोप झूठा लगा रही है। सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी तक युवा मोर्चा के आपने हटाया नहीं है। वो बलात्कार का आरोपी अभी तक कांग्रेस के युवा मोर्चा का अभी भी अध्यक्ष बना हुआ है। बिल्कुल नहीं, इस मुद्दे को ट्रिविलाइज मत करिए, ये बहुत सेंसिटिव और बहुत गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा वो भी है, गंभीर मुद्दा हर अगर वो उसमें अगर जांच में वो कहीं भी उसमें शामिल पाए गए तो उनके पद से भी हटाया जाएगा। कानूनी नहीं, अलग अलग चश्मे से नहीं देख रहे। अगर
लगते कहीं हैं? भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको उनके पद से भी हटाया जाएगा और उनको आप इंतजार करेंगे कार्रवाई भी होगी, आप अभी भी हटा सकती हैं, आप तफ्तीश का इंतजार कर सकती हैं। देखिए उस वो महिला भी स्टेप बैक हो गई है, उसने वो तो सीधे सीधे आपके अध्यक्ष के, आपके कांग्रेस के महिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर आरोप है, इसके बाद उसको बचा रही हैं आप। देखिए आप बचा रही हैं मर्ज मत करिए। प्रेरणा जी 11 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म की तुलना ये नहीं दुष्कर्म नहीं है जो आपके अध्यक्ष ने, आपके कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने अपनी देना चाहते हैं तो जो उन्नाव में आपके विधायक ने वहाँ पर महिला के पिता की हत्या कर दी गई, तब तो आपके मोर्चा में काम करने वाली ऐसे नहीं। आप बलात्कार जैसे निर्मम बच्ची के साथ बलात्कार कि जैसे मुझे आप प्रोलाइज कर रहे हैं, वो कौन है? अगर ऐसा कांग्रेस ने किया होता तो उनसे भी सवाल किए जाते हैं। सवाल हो रहे हैं, सवाल सिद्ध हो गए मामले तो सवाल हो रहे हैं, उनको पद से भी हटाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। टेंस की बात मत कीजिए प्रेरणा जी, फ्यूचर टेंस की बात मत कीजिए। अभी राजनीतिक मोड़ मत दीजिए कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो क्या शीला दीक्षित ने रिजाइन किया? शीला दीक्षित जी को रिजाइन करना चाहिए था, उस समय उन्होंने नहीं किया तो मैं उसको उनकी गलती आप मान रही हैं ना कि जिम्मेदारी चाहिए था, हमारी जिम्मेदारी थी। मगर क्या आज की मौजूदा सरकार अपनी जिम्मेदारी मानेगी? क्या नरेंद्र मोदी आकर कहेंगे कि मुझे खेद है और शिवराज सिंह चौहान तुम इस्तीफा दो, तुम जिम्मेदार मुख्यमंत्री नहीं रहे, आपको लगता है जिम्मेदारी निभाने में कामयाब नहीं रहा? क्या नरेंद्र मोदी क्या नरेंद्र रेजोल्यूशन हो जाएगा? रेजोल्यूशन नहीं हो जाएगा। अगर आपने प्रदेश की जिम्मेदारी ली है और आप उस जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है तो आपको अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। आप ये बताइए, कोई अधिकार नहीं बनता। अनिला जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला जी आपने बहस का कुछ हिस्सा तो सुना होगा, आप ये बताइए कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि पूरे राज्य के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी है तय तौर पर कि जो जितने भी नागरिक हैं उस प्रदेश के, वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, तो वो आज के दिन रिजाइन क्यों नहीं कर देते? और ये मानने के लिए तैयार है कि शीला दीक्षित ने निर्भया कांड में रिजाइन नहीं किया, ये उनकी गलती थी। मतलब ऐसा है कि कांग्रेस जो है शायद ये एक बैलेंस नहीं बना पाती है कि उसको बोलना क्या है, सोचना क्या है और करना क्या है। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ये हम सब जानते हैं, और ऐसे समय पे ये कहना कि नहीं आप डिजाइन करिए, तो ये दिखाता है कि केवल और केवल बोलने के लिए ये लोग बोलते हैं। क्या आप लोग इस्तीफा नहीं मांगते थे जब आप विपक्ष में थे? से नहीं लेते हैं, मतलब आप किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है? तो दे देते थे क्या? कोई बात नहीं प्रेरणा जी, आप काफी कुछ बोल चुकी हैं, अब जरा सा शांति रखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं जुड़ी हूं अभी डिबेट में। तो कांग्रेस से मांगने दीजिए इस्तीफा। इनके जो नेता हैं बैठकर मेरे मध्य प्रदेश में, सिंधिया कहते हैं मेरे मध्य, अरे भैया तुम्हारा अकेले का मध्य प्रदेश हो गया? वहां पे जितने नागरिक रह रहे हैं सबका मध्य प्रदेश है। वो बच्ची जो है, जो उसके साथ हुआ है, मेरे ख्याल से धर्म जाति पंथ के ऊपर उठ के सबको उस चीज का दुख है। ये कौन सा तरीका है? आप कहां थे 4.5 साल सिंधिया साहब? मेरा मध्य प्रदेश कहां चला गया था? अचानक आप उभर कर आ गए। मेरा मध्य प्रदेश धन्यवाद हुए हैं उनके। सिंधिया जी वहीं थे मगर आपके मुख्यमंत्री कहीं नहीं थे पिछले सालों में। लोग बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो लगातार कार्य करते रहे, 4.5 साल में आपके नेता नजर नहीं आ रहे थे और सांसद महोदय को लेकर पहुंचे थे और वहां पे जो पीड़ित माँ बाप थे उनसे कह रहे थे कि इनका शुक्रिया अदा कीजिए। ये तस्वीरें तो पूरे देश ने देखी हैं। तो इस तरह की सिंपैथी नहीं चाहिए, इस तरह की संपत्ति किसी भी परिवार को नहीं चाहिए। उसके लिए माफी भी मांगी है उन्होंने, माफी भी मांगी। कृत्य करके आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, कृत्य करके माफी मांग लेना सिर्फ एक निदान है क्या? नहीं तो आप क्या कहना चाहते हो कि अगर कोई गलती करता है तो उसको अपने अनिला जी, अगर कोई की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, उन्होंने की बात हो रही है, आप जबरदस्ती बात का बतंगड़ बनाना चाहे तो बात दूसरी है। नहीं, आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए किसी भी उन्होंने माफी मांगी भी पूछा जाए तो बतंगड़ बन जाता है। नहीं, बिल्कुल आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। बिल्कुल ये बात का बतंगड़ उन्होंने कहा कि मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, व्यूअर है ना टेलीविजन व्यूअर, आप ये नहीं देख रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री के रूप में हो जाएगा उनका जो प्रशासन हरकत में आया, आरोपी जो है वो जेल में है
कह रहे हैं कि बच्ची का जो है इलाज का खर्च, उसके भविष्य की पढ़ाई का, चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। नौकरी तमाम लोग जुड़े हुए हैं इस पैनल। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मंदसौर में जो घटना घटी, अभी भी वो 8 साल की बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। हालांकि उसकी स्थिति में सुधार है। उस पर हमेशा इस तरह की घटना पे हमेशा हम पॉलिटिक्स क्यों करने लगते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाने लगते हैं, और ये दिशा जो है इस पूरे चर्चा की ये बदल क्यों जाती है। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। मौलाना साहब, इस इंसिडेंट की खासतौर पर अगर बात करें तो कठुआ रेप केस, सारे कोई भी बलात्कार का केस अगर देखें तो ये सारे इक्वल ही हैं। एक ही चश्मे से इनको देखने की जरूरत है। क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग चश्मे से देखा जाता है, अलग अलग तरह की बयानबाजी होती है, किसी में कोई ज्यादा बयान देता है, किसी में कोई कम बयान देता है। देखिए, अपराध जो है वो अपराध होता है। अगर इसमें जो है धर्म समुदाय को बीच में लाया जाएगा या राजनीति होगी, तो जो असल मुद्दा है कि अपराधियों को जो है आप दंडित जो है वो करना चाहती है, वो जो है उससे फोकस हटके, दबाव हटके जो है वो दूसरे मुद्दे आ जाता है। मैं कहता हूं चाहे शीला दीक्षित का मामला हो या जो है चौहान का मामला, वो जैसे आपने जो है मुतालबा किया कि इस्तीफा देना चाहिए, तो बहस जो है ना वो जो है राजनीतिक हो गई। अब जो है जो एक जो है वो दरिंदा जो है जिसने जो है बलात्कार किया है, उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है फांसी की और जो उचित जो है वो सजा होना चाहिए वो मिलने पर जो है जोर होने के बजाय अब जो है राजनीति शुरू हो गई। और राजनीति में जो है वो आने वाला जो चुनाव है वो जो है वो सामने होता है। ये बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम या जो है धर्म समुदाय के आधार पर अपराधी मामले में जो है बहस करना या राजनीति को उसमें बीच में लाना ये बिल्कुल गलत है। आपने देखा कि जो है जम्मू कश्मीर कठुआ में क्या हुआ, 38 जो है वकील आ गए जो है वो आरोपियों की पैरवी करने के लिए जो है मौलाना साहब गलत है ये। नहीं मौलाना साहब, एक चीज मैं लेकिन कहना चाहूंगी, कठुआ रेप केस में समुदाय विशेष का जो रोष नजर आया था वो इस केस में नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि ये काबिले तारीफ है कि वहां के जो लोग हैं, मंदसौर के रहने वाले लोग हैं, वो अधिकांश जो है मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इस केस में वो बढ़ चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं धर्म गुरुओं की भी बात कर रही हूँ कि उस समय वो रोष जो अभी जो रोष दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, लेकिन कठुआ रेप केस में दिखा था। नहीं, अब यही जो आप जो भेदभाव होता है, अंतर होता है हिंदू मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन को लेके, ये गलत है। और ये जो है कहीं न कहीं जो इसमें राजनीति है। अभी आप देख लें कि जब जो है इस्तीफे की मांग जब हुई तो उस पर जो है वो ज्यादा जोर चला गया है। ये कहने के बजाय चाहे मुख्यमंत्री हो कोई हो, भगवान नहीं होता है। वो जो है घटना से पहले पता नहीं होता कौन क्या करेगा, लेकिन जब घटना हो गई, जो आदमी अपराधी जो है वो आरोपी हो गया है वो और जो है आप सामने आ गया है, तो उसको जो है आप सही तरीके पे दंडित करने के लिए जो है क्या कदम उठा रहे हैं। खुद जो है इंदौर जो है फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट ने 22 दिन के अंदर जो है वो फैसला दिया था कि उस आदमी को जो है फांसी दी जाए जो बच्ची के साथ जो है बलात्कार हुआ था। तो आप जो है इस तरह के मुद्दों पर जो है आप जो है ये आगे पीछे राजनीति जो क्यों करते हैं, चाहे शीला दीक्षित का मामला हो, चौहान का मामला हो, उस पर जो है वो चर्चा जारी रखेंगे। दंडित करने पर जोर होना चाहिए जितनी जल्दी हो। और